हेलो दोस्तों। तो आज के लिए बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के सीजीपीए सिस्टम पे और क्या क्रेडिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे ये है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितने कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो क्रेडिट पॉइंट होता क्या है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए क्रेडिट पॉइंट है 3। और जो डिफरेंशियल कैलकुलस है यानी मैथमेटिक्स, उसके क्रेडिट पॉइंट है 4। तो भाई ये क्यों, जबकि पेपर तो दोनों का 100 नंबर का ही होगा, मतलब 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल। तो भाई ये क्रेडिट पॉइंट क्यों अलग अलग हैं, इससे क्या अंतर आएगा। तो बेसिकली इसमें अंतर ये आएगा कि अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में 90 आए, ठीक है, और मैथ्स में 90 आए, तो जो आपके मैथ्स में 90 आए ना, तो वो आपकी सीजीपीए ज़्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आपकी जब परसेंटेज निकाली जाती है 100 में से, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक तरह से क्रेडिट पॉइंट से, और उसको एक 10 पॉइंट स्केल जो कि अपनी सीजीपीए होती है उसको एक 10 पॉइंट स्केल पे रिड्यूस करते हैं। इसके बाद आपकी सीजीपीए बनती है। ठीक है दोस्तों। तो जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने मैथ्स पे, उसके बाद फिज़िक्स है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। क्यों? सिंपल सी बात है, क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा तो उसके उतने ही नंबर ज़्यादा माने जाएंगे एज़ कम्पेयर्ड टू इंग्लिश हो या फिर ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो। क्योंकि इसके अब देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए 2 पॉइंट है, 2 क्रेडिट पॉइंट है। तो उसके लिए अगर थोड़ी कम भी मेहनत करी जाए, उसके जगह पे मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो आपके मैथ्स में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा क्रेडिट पॉइंट आएगा। ठीक है। तो मतलब आपकी ज़्यादा अच्छी सीजीपीए आएगी। बेसिकली ये होता है क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम। तो ये यहाँ पे देखने के बाद हम ये बात करते हैं कि सब सेमेस्टर में सेम क्रेडिट पॉइंट होते हैं क्या टोटली। जैसे आप जो टोटल में देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टोटल क्रेडिट पॉइंट है 22। ठीक है। तो ये एक तरह से वेटेज होता है कि ये सेमेस्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सभी सेमेस्टर इम्पोर्टेंट है वैसे तो, किसी में भी कोई ऐसा नहीं कि कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट है 22। तो अब देखते हैं कि क्या यही चीज़ सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी है। तो ये है सेकेंड सेमेस्टर का है, सिविल इंजीनियरिंग का है। वैसे तो ये मतलब सबके लिए सेम होता है, बस आपके इसमें एक दो ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल में क्रेडिट पॉइंट है 29। ठीक है दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमारी तरफ से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और किस में देना चाहिए? जिनमें 4 4 क्रेडिट पॉइंट हैं, ध्यान आपको सब में देना है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास टाइम कम है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट पढ़ें कौन से नहीं पढ़ें, पढ़ने आपको सभी हैं, मैं कह रहा हूँ सिचुएशन आ जाती है तो ये 4 4 क्रेडिट पॉइंट वाले हैं ना दोस्तों, इनको पढ़ लो। ये सबसे पहला देख लेते हैं, ये मैथ्स है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री सारे 4 पॉइंट के हैं। फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे ख्याल से मैकेनिकल वालों के पास होगी, सिविल के पास और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पास होगी, और बाकियों में अलग अलग उनके जो ब्रांच स्पेसिफिक है। तो ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। ये जो 4 4 क्रेडिट पॉइंट हैं, ये तो अच्छे से पढ़ने ही हैं, पढ़ना सब कुछ है। ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस था मेरे पास। तो थर्ड सेमेस्टर में 27 है, ऐसे ही करते करते फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ 20 है। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कभी 20 है फोर्थ सेमेस्टर में, कभी 27 है थर्ड में, तो कभी 29 है, कभी 22 है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांचेस पे कि किस ब्रांच में कौन से सेमेस्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन से में कम है। तो ये अलग अलग मतलब ब्रांच पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहीं से मिल जाए। थे मेरे पास लेकिन मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन अब
आप लोग मांग रहे हैं, तो मैं देखता हूँ 5-6 दिन में अगर मेरे को कहीं से मिल जाए प्रोफेसर वगैरह से मांग के। आप भी ट्राई करिएगा, आप लोग भी मांगिएगा। बाकी मैं भी मांग रहा हूँ कुछ प्रोफेसर से, मैंने बोला है कि कहीं से अगर उनको मिल जाए तो मेरे को दे दें। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और मम्मी पापा को तंग ना करें।